हेलो एवरीवन, वेलकम टू थार अकेडमी। आज है 4 मई और 4 मई की हम लोग आज करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में जगन्नाथ मंदिर, कौन सा मंदिर, जगन्नाथ धाम मंदिर का जो उद्घाटन किया गया है, जो कि विवाद के कारण चर्चा में आ गए हैं। तो ये जो मंदिर है जगन्नाथ धाम मंदिर, ये कहाँ पे है? ये बनाया गया पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे बनाया गया? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है दीघा। दीघा एक स्थान है जहाँ पे बनाया गया जगन्नाथ का धाम मंदिर। तो ये जो जगन्नाथ धाम मंदिर है, ये पहली बात जो है ये किस शैली में बना हुआ है? ये बना हुआ है कलिंग शैली में। कौन सी शैली है? कलिंग शैली में जो ये मंदिर बना हुआ है। ठीक है, इस मंदिर के अंदर जो है एक तो भगवान जगन्नाथ की, भगवान जगन्नाथ की, इसके अलावा बलभद्र, बलभद्र, और तीसरी है सुभद्रा। इन तीनों की क्या लगी हुई है? मूर्ति लगी हुई है। अब इसका विवाद क्या है? विवाद ये है कि जगन्नाथ मंदिर जो है आपको पता ही है कि उड़ीसा के अंदर है। जो ओरिजिनल जगन्नाथ मंदिर है वो कहाँ पे है? उड़ीसा में है। उसी की तर्ज पर ये इसका नाम रख दिया गया है जगन्नाथ धाम। तो इस कारण उड़ीसा के जो निवासी हैं वहाँ के, उन्होंने इस मंदिर के लिए विरोध जताया कि इसका नाम जगन्नाथ धाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जगन्नाथ धाम जो है नहीं होना चाहिए। इसी वजह से ये मंदिर जो है चर्चा में आ गया और इसका जो उद्घाटन हुआ है वो हाल ही में हुआ है, इसी अप्रैल के महीने में हुआ है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? दीघा के अंदर है। और दीघा कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल के अंदर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना की पहली फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर जो है वो कौन बनी है? यानी कि पहली फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी है भारतीय नौसेना की? तो उसका नाम है कि लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा जो है भारतीय नौसेना की पहली फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी है। ठीक है, अगला सवाल है राजस्थान से कि राजस्थान की कौन सी पहली महिला जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुई थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वो है गिरिजा व्यास। ठीक है, गिरिजा व्यास का जो है हाल ही में निधन हो गया है 1 मई को। और ये जो थी, ये जो नरसिम्हा राव सरकार थी उसमें आईबी मिनिस्ट्री में थी। आईबी मिनिस्ट्री में ये राज्य मंत्री थी। ठीक है, 2 साल तक ये रही थी और इसके अलावा बहुत सारे पद इन्होंने लिए हैं। इसके अलावा ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की अध्यक्ष भी रही थी। ठीक है, और जो गिरिजा व्यास थी ये कांग्रेस की सदस्य थी। ठीक है, तो इनका हाल ही में निधन हो गया गिरिजा व्यास का। ये राजस्थान की पहली महिला थी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुई थी। ठीक है, अगला है मुंबई में आयोजित प्रो एमएमए, प्रो एमएमए यानी कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स जो है उसकी चैंपियनशिप हुई थी। कहाँ पे हुई थी? मुंबई में इसकी आयोजित हुई थी चैंपियनशिप। उस चैंपियनशिप को जीता है रक्षक शुक्ला ने। किसने जीता है? रक्षक शुक्ला ने। रक्षक शुक्ला जो है किस शहर से संबंधित है? तो वो है जयपुर शहर से। यानी कि जयपुर के रक्षक शुक्ला ने हाल ही में मुंबई में जो हुई थी प्रो एमएमए की जो चैंपियनशिप उसको जीत लिया है। ठीक है, अगला सवाल है ऑरेंज इकोनॉमी जो है उसका संबंध किससे होता है? तो ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध है रचनात्मक और सांस्कृतिक उद्योग से। ये देखो क्या होता है, देखो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर में जो है वेव्स 2025 जो हुआ था मुंबई में, वेव्स 2025 अभी इसका आयोजन हुआ था। उसके अंदर इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने ये एक नया जो इकोनॉमी है उसके बारे में बताया था। किसका? ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में। ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब होता है कि जो इंडिया को है हम लोग ग्लोबल हब बनाएंगे। किसके अंदर? मीडिया और इंटरटेनमेंट के अंदर। ठीक है, तो भारत को ग्लोबल हब बनाने के लिए, मीडिया और इंटरटेनमेंट के लिए, इसके अलावा बौद्धिक संपदा में ग्लोबल हब बनाने के लिए, और टेक्नोलॉजी इनोवेशन में, इसमें टेक्नोलॉजी इनोवेशन के अंदर भी ग्लोबल हब बनाने के लिए जो ऑरेंज इकोनॉमी है वो लाई जाएगी। ठीक है, तो ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किससे हो गया? रचनात्मकता से यानी कि क्रिएटिविटी से, इनोवेशन से, और सांस्कृतिक यानी कि हमारा कल्चरल से। तो ये एक नई इकोनॉमी को किया गया है इजाद, जिसका नाम है ऑरेंज इकोनॉमी। जो वेव्स 2025, जो वेव 2025 आयोजित हुई थी वो हुई थी आपकी मुंबई में। ठीक है, मुंबई में आयोजित हुई थी, अभी वो चल ही रही है वेव्स 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रही कौन सी झील है? ये झील है जिसका नाम है चंदोला झील, जो कि एक कृत्रिम झील है। किस शहर में स्थित है? तो ये जो चंदोला झील है ये है आपकी किस शहर में है? वो है अहमदाबाद में। ठीक है, चंदोला झील क्यों आई है?
क्योंकि हाल ही में यहाँ पे बहुत सारे जो बांग्लादेशी हैं उन्होंने अवैध कब्जे कर रखे थे इस झील के आसपास में, तो उनको हटाया गया है और नगर पालिका ने उनको सभी को बुलडोजर उसके ऊपर चला दी है। वहाँ पे बहुत सारी अवैध बस्तियां थी जिनको हटाया गया है। इसी वजह से जो ये चंदोला झील है बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही है। ठीक है, तो ये चंदोला झील कहाँ है? ये अहमदाबाद में है और ये एक कृत्रिम झील है। ठीक है, बांग्लादेशियों को हटाने के लिए अवैध रूप से वहाँ पे बसे हुए थे झील के आसपास में, उनको हटाया गया। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्थान जो है वो किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है संस्थालय संस्थान है वो आता है आपका संस्कृति मंत्रालय के अंदर। किसके अंतर्गत आता है? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये जो राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्थान है इसका क्या कार्य होता है? ये जो होता है ये भारत सरकार के जो जितने भी मंत्रालय हैं या फिर डिपार्टमेंट हैं या भी कोई और भी सार्वजनिक क्षेत्र की कोई भी उपक्रम है, उनसे संबंधित जितने भी उनके अभिलेख हैं यानी कि उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको सुरक्षित रखना और उनकी देखभाल करने का काम कौन करता है? ये करता है राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्थान, इसका काम है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी प्रदर्शनी और ये जो प्रकाशन है वो भी बहुत सारी चीजों का करवाता है। तो ये काम होता है राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्थान का। तो ये है कहाँ पे, ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? ये आता है संस्कृति मंत्रालय के अधीन। ठीक है, अगला है भारत और भूटान सीमा शुल्क के 6वें संयुक्त समूह की जो बैठक है वो कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो भारत और भूटान की जो सीमा शुल्क की 6ठी संयुक्त समूह की जो बैठक थी वो आयोजित की थी थिम्फू भूटान में। थिम्फू भूटान के अंदर जो है आयोजित की गई थी। ठीक है, अगला है त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री जो हाल ही में कौन बनी है? तो त्रिनिदाद और जो टोबैगो है वो कैरेबियन जो आइलैंड है, बहुत सारे आइलैंड है वहाँ पे, तो वहाँ पे एक आइलैंड है जिसका नाम है त्रिनिदाद और टोबैगो। तो वहाँ की प्रधानमंत्री है कमला प्रसाद बिसेसर जो है अभी हाल ही में बनी है। ठीक है, ये भारतवंशी है मूल रूप से जो है भारतवंशी है और ये बिहार राज्य की रहने वाली है। कहाँ की है? बिहार राज्य की। ये जो कमला प्रसाद बिसेसर है ये सेकंड टाइम बनी है। ठीक है, दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी है। इससे पहले ये 2010 से लेकर 2015 के बीच भी रह चुकी है प्रधानमंत्री। तो कमला प्रसाद बिसेसर जो है त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? यानी कि प्रेस यानी कि जो मीडिया है आपका उसको जो फ्रीडम है वो कब मनाई जाती है? तो वो होती है 3 मई को। 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे जो है मनाया जाता है। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने भारत का दौरा है वो 38 वर्ष के पश्चात किया है? तो वो कौन सा देश है? वो है अंगोला के राष्ट्रपति हैं जुआओ ल्यूरेंको ने। तो अंगोला के राष्ट्रपति जुआओ ल्यूरेंको ने 38 वर्ष के पश्चात, यानी कि अंगोला के किसी भी राष्ट्रपति का 38 वर्ष के पश्चात ये दौरा है और किसने किया? जुआओ ल्यूरेंको ने जो है ये दौरा किया है। तो ये जो अंगोला के राष्ट्रपति आए हैं तो भारत में आने के पश्चात इन्होंने भारत के साथ जो है 2 मुख्य डील इनकी हुई है, यानी कि 2 मुख्य एमओयू भारत के साथ हुए हैं। ठीक है, जिनमें पहला इंपॉर्टेंट है जो ये अंगोला है वो ISA यानी कि इंटरनेशनल सौर अलायंस जो है उसका मेंबर बन गया है। कौन सा है? 123वां जो है सदस्य बन गया है। तो पहली चीज ये है कि अंगोला जो है वो इंटरनेशनल सौर अलायंस का 123वां मेंबर जो है बन गया है। ठीक है, दूसरा ये है कि भारत ने जो है अंगोला को 200 मिलियन डॉलर 200 मिलियन डॉलर का क्या दिया है? ऋण दिया है, जिससे अंगोला क्या है अपनी आर्मी को मॉडर्नाइजेशन उसका कर सकेगा। तो भारत ने 200 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है किसको? अंगोला को। और इसके अलावा दूसरा इनके बीच एमओयू है ISA में, जो अंगोला है वो 123वां मेंबर बन गया है। ठीक है, ये 2 मुख्य जो ये दौरे हैं जो मुख्य कार्य हैं ये हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो हैं वो कौन बने हैं? तो एंथनी एल्बनीज जो हैं हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, कल ही इनका रिजल्ट है। तो ये इनका जो टर्म रहेगा वो रहेगा सेकंड, यानी कि पिछली बार भी यही प्रधानमंत्री थे और सेकंड टर्म इनका शुरू होगा अब की बार। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? एंथनी एल्बनीज। अगला क्वेश्चन है लहराई देवी मंदिर कौन सा मंदिर है? लहराई देवी मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है जो हाल ही में चर्चा में रहा? तो ये है गोवा में। ठीक है, गोवा में है लहराई देवी का मंदिर। तो यहाँ पे भगदड़ मची
ठीक है, कल जो है इसमें अंदर भगदड़ मची थी, जिसके अंदर 6 व्यक्तियों की जो है मृत्यु होगी, 6 व्यक्तियों की क्या होगी, मृत्यु होगी, जिसकी वजह से ये चर्चा में आया था। कौन सा मंदिर है, लराई देवी का मंदिर है, और लराई देवी का मंदिर जो है गोवा में है, और जिसके कारण ये चर्चा में आया था। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे 4 मई का जो करंट अफेयर है वो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।